कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ग्रामर का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं बिहार एस्टेट के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे, तो उसका आज हम सेकंड क्लास देखेंगे। पहले क्लास में हमने सबसे पहले तो मैंने सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था कि कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद पहला जो क्लास था मेरा सेंटेंस का, कि सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसमें हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे उसके पार्ट्स होते हैं, और जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस, और सेंटेंस के पार्ट्स जो कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, वो सब कुछ हमने डिटेल में समझा। अब बात आती है क्लॉज की, क्योंकि सेंटेंस के अंतर्गत क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ना बहुत ज़्यादा वास्ट है थोड़ा सिलेबस, ठीक है। क्लॉज का जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक अपने आप में वास्ट है। क्लॉज जिसे हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। तो क्लॉज होता क्या है वो समझेंगे, उसके टाइप को समझेंगे आज हम, कि क्लॉज क्या होते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं। फिर कितने तरह के क्लॉजेस होते हैं वो उसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो इससे भी बनेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लॉज से, कि ये कौन सा क्लॉज है वो आपको पहचानना है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो क्लॉज वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होगा, उसकी 2-3 वीडियो आएगी, तो पेशेंटली आप उसे देखेंगे, क्योंकि आपको शुरू से समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाना है, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप शुरू से जानते सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब आप समझना चाहते हैं, तो शुरू से बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आई हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस के अंतर्गत क्लॉज आता है, फ्रेजेस आता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्लॉज यानी उपवाक्य क्या होता है, फ्रेज यानी वाक्यांश क्या होता है, उसके बाद उसके कितने प्रकार होते हैं, और किस तरह से फिर वो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं जब क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज आप टॉपिक देख सकते हैं क्लॉज यानी उपवाक्य, और उसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे। जो उसके टाइप्स हैं, डिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉज है वो डिपेंड होता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज में। और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग निकालता है, उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, और उसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो कई बार ऐसे बोल दिया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज ना पूछ के मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, ये तीनों ही एक ही है, और डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सबऑर्डिनेट कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो आप सभी देख लिए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लॉज के बारे में है, इंग्लिश ग्रामर का। और ये जो टॉपिक है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, जैसे कि आपकी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB एग्जाम, सुपर टेट, एच टेट, जितने भी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम है जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सब तक पहुँचे, और यही हमारा मोटिवेशन रहेगा, ताकि हम आपके लिए जो और भी वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प करे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम लेके आए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैं क्वालिफाइड हूँ, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं। ये बेसिकली ये बिहार एस्टेट जो अभी होने वाले हैं मार्च में, उन बच्चों के लिए है, उन एस्पायरेंट्स के लिए है, उनकी रिक्वेस्ट पे। पर ये वीडियो सभी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, ग्रामर पार्ट, ठीक है। तो समझेंगे हम क्लॉज यानी उपवाक्य, जिसे हिंदी में कहते हैं, वो क्या होता है, और उसके टाइप्स जो देख रहे हैं आप, डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये सब हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहले समझते हैं क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज कुछ नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें कंप्लीट थॉट निकल के आता है, ठीक है। क्लॉज अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस, क्लॉज सेंटेंस का पार्ट जरूर है, लेकिन उसका मीनिंग निकल के आता है अपने आप में, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होता ही है। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं, इसीलिए इसे उपवाक्य कहते हैं, वाक्य नहीं कहते हैं ना। वाक्य तो सेंटेंस होता है, लेकिन ये उपवाक्य है, क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट होता है। क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट होता है क्लॉज। क्लॉज कंसिस्ट ऑफ वन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो क्लॉज क्या क्या कंसिस्ट करता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को उनका कॉम्बिनेशन होता है, उसमें एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्लॉज जो है उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? एक वर्ब होना ही चाहिए, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, वर्ब होना ही चाहिए, वो जरूरी है। द इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक्स सेंस
ऑन इट्स ओन एंड डिपेंडेंट क्लॉज गिव्स फर्दर मीनिंग टू द मेन क्लॉज। अब देखिए क्लॉज के जो टाइप होते हैं ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, वो क्लॉज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस बनाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लॉज के अंतर्गत क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का तो अपना एक मीनिंग होता है, उसको और किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। अगर सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज की बात की जाए तो उनका अपना कोई मीनिंग नहीं निकलता है, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब डिपेंडेंट से आप क्या समझते हैं, निर्भरता, मतलब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किस पे डिपेंड है, किस पे निर्भर है, इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं उस पर डिपेंड है, उसके बिना उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। वो सिर्फ इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में सेंस बना सकते हैं, उसकी अपनी एक मीनिंग होगी, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज की अपनी मीनिंग, सेपरेट मीनिंगफुल जो मीनिंग है नहीं होगी। आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि सारा स्माइल्ड, सारे स्माइल देख रहे हैं ये आप सेंटेंस, तो ये सेंटेंस नहीं है, सॉरी, ये क्या है, एक क्लॉज है, सारा स्माइल्ड, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस नहीं है इसमें, एक सब्जेक्ट है सारा, एक स्माइल मतलब वर्ब है। तो हम यही पढ़े हैं क्लॉज के बारे में कि क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो सारा स्माइल यानी सारा ने स्माइल किया। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, हाँ आप समझ गए, आप आगे कुछ नहीं सोचेंगे या पूछेंगे। मैंने कहा सारा स्माइल्ड, तो आप समझ गए कि सारा ने स्माइल किया। तो ये जो क्लॉज है ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, आप समझ जा रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, स्वतंत्र है, इसे किसी डिपेंडेंट क्लॉज की आवश्यकता नहीं है, यह अपना एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। या फिर रीता प्लेड, रीता ने खेला, अगर मैं ये बोली तो आपको समझ में आ गया और आगे आप और कुछ नहीं सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं है। रीता प्ले मतलब आप समझ गए कि रीता ने खेला, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर से देखते हैं, शी लाफ्स एट शाई पीपल, उसने शाई पीपल की ओर हंसा, ठीक है, ये भी एक क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पे शी एक सब्जेक्ट है, लाफ क्या है, वर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। शी लाफ एट शाई पीपल, ये भी अपने आप में कंप्लीट हो गया, ये जो क्लॉज है अपने आप में कंप्लीट हो गया। देखिए ये सेंटेंस नहीं है, एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है और फुल स्टॉप से सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप देखेंगे ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, जिसे हम सेंटेंस का पार्ट कह सकते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसलिए इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि इसकी अपनी मीनिंग है, भले ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है लेकिन अपनी मीनिंग है, इसको कहने से आप समझ जा रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह शी लाफ एट शाई पीपल, ठीक है, शी लाफ एट शाई पीपल, मैं अगर कह रही हूँ कि वो शाई पीपल की तरफ या जो शर्मीले लोग हैं उनकी तरफ देखकर हंसी, तो आपको समझ में आ गया, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। अब हमने बात करी क्लॉज क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आप समझ गए कि अपनी उसकी मीनिंग होती है, सेंस निकलता है, उसका एक अर्थ निकलता है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपना अर्थ निकल रहा है, ये समझ गए। अब बात की जाए डिपेंडेंट क्लॉज, तो क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज गिव फर्दर मीनिंग टू द मेन क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज को फर्दर मीनिंग देने के लिए या मेन क्लॉज के बारे में एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज का, अगर डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये जो क्लॉज लिया है मैंने ये डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज ही गेव हर अ पपी, ठीक है, ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला क्योंकि उसने उसे पपी दिया, तो आप इंतजार करेंगे, हाँ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, है ना, यही सोचेंगे ना। मैं अगर आपको कह रही हूं क्योंकि उसने उसे पपी दिया, तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, आपको समझ में आ गया, नहीं, आप वेट कर रहे हैं, हाँ तो उसके आगे क्या या उसके बाद क्या हुआ, ये आप सोचेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, क्या हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि ये डिपेंड है मेन क्लॉज पर।
अपने आप अगर इसको अगर बोले कि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो नहीं, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अभी भी आप वेट कर रहे हैं। मैंने बोला क्योंकि उसने उसे पपी दिया, तो क्यों दिया, किस लिए दिया, इसके लिए आप वेट करेंगे इस आंसर का इसका जवाब जानने के लिए। तो ये कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक उसी तरह से व्हेन द सेंट गो मार्चिंग इन, जब सेंट जाएंगे अंदर, तो फिर क्या, उसके बाद अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ जब सेंट जाएंगे अंदर, तो आप वेट करेंगे, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या, या फिर क्या होगा, इसका वेट करेंगे, नेक्स्ट क्या। तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये इनकम्प्लीट है, ये किसी चीज के बारे में बता रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। नेक्स्ट आगे हम फिर से देखते हैं और समझते हैं। जैसे ये टाइप्स आपने देखा कि टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या क्या होते हैं, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो मैंने आपको बताया, और सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जिसे कहते हैं, ठीक है, जो डिपेंड होता है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा काफी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तक सीटेट में भी पूछा जाता है ना कई बार। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले तो हम मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही अच्छे से समझेंगे, तब हम आगे समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्लॉजेस के टाइप आपने देखा, मैंने पहले ही बताया आपको कि क्या क्या होते हैं क्लॉजेस के टाइप। एक होता है मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब मेन क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैंने समझाया कि अपने आप में एक सेंस निकालता है। ठीक है तो वो क्लॉज मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस तो भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप वगैरह लगना चाहिए, तब वो कंप्लीट होता है। लेकिन अगर उसका पार्ट ले लेंगे, सेंटेंस का पार्ट ले लेंगे, उसे हम उपवाक्य कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। लेकिन अगर उसकी मीनिंग निकल रही है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर उसकी मीनिंग नहीं निकल रही है, वो डिपेंड है मेन क्लॉज पे, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जैसे अगर एक एग्जांपल लूं मैं, रमन लाइक सॉन्ग्स, अगर बोल दिए रमन को सॉन्ग्स पसंद है, तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है, आप समझ गए, बात कंप्लीट, बात खत्म, और कुछ आप नहीं सोचेंगे, है ना। तो ये एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या मेन क्लॉज कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज है। वहीं सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करूं तो दैट आर मेलोडियस। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं दैट आर मेलोडियस, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये सेंटेंस का पार्ट कह सकते हैं। अगर मैं सिर्फ कहूं दैट आर मेलोडियस, वो बहुत मेलोडियस है, तो क्या ये कंप्लीट सेंस निकलता है। अगर सिर्फ मैं कहूं कि जो बहुत मेलोडियस है, तो आप सोचेंगे क्या मेलोडियस है, आगे इंतजार करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ इसके आगे क्या, क्योंकि जो बहुत मेलोडियस है बोल रही हूं, तो वो कंप्लीट तो सेंस नहीं दे रहा है। क्या मेलोडियस है, आप वेट करेंगे, सोचेंगे कि क्या मेलोडियस है ना। तो वही बात है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इस मेन क्लॉज पे डिपेंड है। अब देखिए, अगर मिला के अगर कर दें इसे, रमन लाइक सॉन्ग्स दैट आर मेलोडियस, तो ये अपने आप में कंप्लीट एक सेंटेंस बन गया। और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़े हुए हैं, और उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट। ठीक है, तो इस तरह से जो क्लॉज सेंटेंस में क्लॉज को आप आइडेंटिफाई करेंगे इसी तरह से। तो इसी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज आते हैं, जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। पहले तो आप ये समझिए कि क्लॉज क्या है, और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया है टॉपिक वो आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल समझेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इट इज रेनिंग। अब देखिए, ऑल्दो बोल रहा है, हालांकि बारिश हो रही है, आपको समझ में आ गया, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम गोइंग आउट फॉर अ रन, मैं बाहर जा रहा हूं दौड़ने। ठीक है, अगर सिर्फ मैं ये कहती हूँ, सिर्फ इतना ही कहती हूँ, आई एम गोइंग आउट फॉर रन, मैं रनिंग करने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो आपको समझ में आ गया, सेंटेंस कंप्लीट सेंस बन रहा है। आप, मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो भी आपको समझ में आ गया है, आप और किसी चीज़ का फर्दर वेट नहीं करेंगे, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँ ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, हालांकि यहाँ पर बारिश
अभी भी बारिश हो रही है। अगर मैं बोलूँ हालांकि बारिश हो रही है, तो क्या आपको समझ में आया? आप वेट करेंगे, हाँ। उसके बाद क्या? हालांकि बारिश हो रही है तो क्या आप यही वेट करेंगे ना? तो आपको लगा कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसके बाद भी आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इसके आगे क्या, हालांकि बारिश हो रही है तो क्या। तो यही यही बात है कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ऐसे बोलेंगे आई एम गोइंग आउट फॉर अ रन ऑल्दो इट इज रेनिंग, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, कंप्लीट सेंस बनाता है। चाहे आप डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिखें या बाद में लिखें, लेकिन ये किसका एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में या प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। अगर ये भी बोलेंगे ऑल्दो इट इज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही है, आई एम गोइंग आउट फॉर अ रन, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिना बिल्कुल भी मीनिंग नहीं निकल सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए। अगर ऐसे बोले ऑल्दो इट इज रेनिंग, है ना, ऑल्दो इट इज रेनिंग आई एम गोइंग आउट फॉर रन, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, देखिए इट यहाँ पर सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने पहले भी समझा है, इसमें भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि जो वर्ब होता है जिसमें वो होता है। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है। ऑल्दो जो है ये कंजंक्शन है, ठीक है, कनेक्टर या कंजंक्शन का काम करते हैं। इसी से ही आपकी डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ के बनाया जाता है कंप्लीट सेंस करने के लिए, मतलब अर्थपूर्ण मीनिंग निकालने के लिए। इट जो है सब्जेक्ट है, इज रेनिंग प्रेडिकेट, इट इज रेनिंग, है ना। यहाँ पर इट क्या है? सब्जेक्ट हो गया, और इज रेनिंग क्या है? प्रेडिकेट है। इनकम्प्लीट थॉट दे रहा है, ऑल्दो यहाँ पे लग गया, क्योंकि इट इज रेनिंग बोलती अगर मैं कि यहाँ पर अभी बारिश हो रही है तो कंप्लीट था, लेकिन ऑल्दो ये जो कनेक्टर लग गया ना, कंजंक्शन, इसकी वजह से ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। ठीक, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट ही होते हैं कनेक्टर या कंजंक्शन से। जो कंजंक्शन वर्ड होते हैं ऑल्दो, बिकॉज, बट, येट, अनलेस, अनटिल, हाउएवर, मोरओवर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, वो अगर पहले लग गए आपके ग्रुप ऑफ वर्ड में तो वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाते हैं। अगर यही अगर ऑल्दो नहीं होता, इट इज रेनिंग, तो अपने आप में कंप्लीट है कि बारिश हो रही है, खत्म बात। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता। अगर मैं कहती इट इज रेनिंग तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है ना, कंजंक्शन, तो ये जो कनेक्टर या कंजंक्शन का इस्तेमाल कर दिया गया तो ये डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, यहीं पे बोला है आई एम गोइंग आउट फॉर रन, तो अपने आप में कंप्लीट है। आई एक सब्जेक्ट है, गोइंग फॉर, एम गोइंग फॉर रन एक प्रेडिकेट है, तो कंप्लीट थॉट है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का अपना एक मीनिंग या सेंस निकलता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर बताता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, लेकिन उसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, मीनिंग नहीं है। जब तक वो इंडिपेंडेंट या मेन या प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ेगा नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो इस क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कनेक्टर या कंजंक्शन से मिलकर, वर्ड वाले जो कंजंक्शन या कनेक्टर वर्ड होते हैं उससे मिलकर बनते हैं ये क्लॉजेस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, बिकॉज ही रैन ही वॉज एबल टू कैच द बस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये बात कहूँ ही वॉज एबल टू कैच द बस, वो बस पकड़ सका, तो ये कंप्लीट था, इंडिपेंडेंट क्लॉज था, है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज आप समझ गए कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था। यहां तक ही वॉज एबल टू कैच द बस, वो बस पकड़ सका, तो कंप्लीट था, आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं बिकॉज ही रैन, क्योंकि वो दौड़ा, तो आप इंतजार करेंगे, हाँ किस लिए दौड़ा, क्यों दौड़ा, ऐसा सोचेंगे ना। कि मैं अगर बोलती हूं क्योंकि वह दौड़ा, हाँ तो दौड़ा क्यों या क्या, तो उसके पीछे आप वेट कर रहे हैं कि और भी कुछ बात है, और भी कोई सेंटेंस आएगा, क्लॉज आएगा, तो ये इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब इससे सेंटेंस कैसे बना है? बिकॉज ही रैन ही वॉज एबल टू कैच द बस, है ना, कि क्योंकि वो दौड़ा इसलिए वो बस पकड़ सका। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है, आपका दो क्लॉजेस है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना है, और कॉमा से क्या कर रहा है, उसको जोड़ रहा है।
तो इसीलिए ये क्या है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखेंगे दो क्लॉजेस हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है, बिल्कुल अपने आप में उसकी मीनिंग निकल जाती है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस अगर देखते हैं, अंटिल द सनसेट, जब तक सनसेट नहीं होता। तो क्या आपको ये लग रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ अंटिल द सनसेट, तो क्या ये कंप्लीट सेंस है कि जब तक सनसेट नहीं होता? तो ये कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। इससे आपको समझ में आ गया ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है ये? डिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल स्टे विथ यू, अगर सिर्फ मैं बोलूं, सिर्फ इतना ही कहूं, आई विल स्टे विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। हाँ, बात कन्वे हो गई कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो ये बात खत्म। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। लेकिन अंटिल द सनसेट अगर सिर्फ कह रहे हैं तो ये कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये पूरा एक सेंटेंस बनेगा जब एक साथ दोनों को लिखा जाएगा, जैसे अंटिल द सनसेट, जब तक सूरज नहीं डूबता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है इसमें आप देख सकते हैं दो क्लॉजेस हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ठीक उसी तरह दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। एज द लाइट डीम आई विल से गुड बाय। ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे ही लाइट डिम होती है मैं गुड बाय बोलूंगा, मतलब मैं चला जाऊंगा या गुड बाय बोलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? आई विल से गुड बॉय अगर कहते हैं, आई विल से गुड बॉय, तो मतलब मैं चला जाऊंगा। आई विल से गुड बाय मतलब मैं चला जाऊंगा, इसका मतलब है। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इससे हमको समझ में आ गया। लेकिन एज द लाइट डिम बोल रहे हैं, जैसे ही लाइट डिम होती है, तो अगर मैं कहती हूं जैसे ही लाइट डिम होती है, तो आपको क्या ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? आप वेट करेंगे, हाँ तो क्या जैसे ही लाइट डिम होती है तो क्या, ऐसा आप वेट करेंगे, सोचेंगे आगे और भी कुछ है, तो ये इनकम्प्लीट हो गया, जो सेंस नहीं बना रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब मैं कहती हूँ एज द लाइट डिम, जैसे लाइट डिम होती है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या आवश्यकता है कंप्लीट करने के लिए? आई विल से गुड बाय, मैं गुड बाय करूंगा या मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वेर एवर ही माइट गो, जहां भी वो जाएगा, आई विल फॉलो हिम। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। वेर एवर ही माइट गो आई विल फॉलो हिम, वो जहां जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगी या जाऊंगा। ठीक है, ये तो सेंटेंस हो गया आपका। लेकिन इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, वेर एवर ही माइट गो, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो डिपेंडेंट है। वेर एवर मतलब वो कहीं भी जाएगा या जाएगी, तो क्या ये इनकम्प्लीट हुआ ना? आप सोचेंगे ना तो क्या आगे, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अगर मैं सिर्फ कहती हूँ आई विल फॉलो हिम, मैं उसे फॉलो करूंगी या मैं उसे फॉलो करूंगा, तो अपने आप में कंप्लीट सेंस है। आपको और कुछ वेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे फॉलो करूंगी या मैं उसे फॉलो करूंगा अगर कहते हैं तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो आप उसके आगे और नहीं सोचेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर बोल रहे हैं वेर एवर ही माइट गो, वो जहां जहां जाएगा, तो आप उसके आगे वेट करेंगे, तो क्या, तो कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है आई विल फॉलो हिम, जहां जहां वो जाएगा या जाएगी मैं उसे फॉलो करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां पर आपका खत्म हुआ। और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रेज क्या होता है और कितने तरह के फ्रेज होते हैं, क्योंकि फ्रेज के बारे में तो स्पेशली आपका सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन क्लॉजेस को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस समझ पाएंगे जब आप क्लॉज को समझेंगे। और सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज हमारा ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फ्रेज क्या होता है और कितने तरह के फ्रेजेस होते हैं। क्लॉज तो हमने समझ लिया कि क्लॉज क्या होता है, उपवाक्य मतलब सेंटेंस का पार्ट होता है, जो कंप्लीट सेंस देता भी है और कंप्लीट सेंस नहीं भी देता है, दूसरे पे निर्भर रहता है। तो जो कंप्लीट सेंस देता है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू हमने समझा कि कैसे आप एक सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिफरेंशिएट करेंगे। इनके जो कनेक्टर होते हैं या कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि बिकॉज, अनटिल,
एज, वेरेवर, हाउएवर, मोरओवर, अनलेस, ये सब जो वर्ड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है उसमें आएगा, उसके अंतर्गत जब हम फ्रेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और उन सभी की तैयारी जो है एस्टेट की या फिर बीपीएससी की वो अच्छी हो सके। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।